यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो परमेश्वर के लिए एक छोटी सी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, जिस बात के लिए आप परेशान हैं, वो प्रभु के लिए एक छोटी सी बात है और प्रभु आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग देखते हैं, एक बार इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा कहीं जा रहे हैं, एदोम के जंगल से होकर के। और जब उन्हें लगभग 7 दिन हो गए उस जंगल में भटकते भटकते और उनके पास पानी न रहा। उनके साथ में सेना भी थी और बहुत सारे पशु भी थे। जब उनके पास कोई पानी नहीं रहा, तब राजा यहोशापात ने कहा कि क्या यहाँ कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है, क्या कोई परमेश्वर का जन नहीं है जिसके पास जाकर हम पूछें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। तब वे लोग एलीसा के पास गए और एलीसा ने उनसे बातचीत की। एलीसा ने उनसे कहा कि ये जो नाला है, तुम इस नाले को खोदो और इसमें गड्ढे कर दो। और कुछ इस प्रकार से होगा। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैल और पशु समेत तुम पीने पाओगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एलीसा ने कहा कि इस नाले में गड्ढों को कर दो और न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, परंतु फिर भी यह नाला पानी से भर जाएगा और तुम और तुम्हारे पशु पानी पीकर तृप्त हो जाओगे। न तो वायु चलेगी, न तो वर्षा होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी चिन्ह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, परंतु फिर भी आश्चर्य कर्म हो जाएगा, परंतु फिर भी तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे लिए परमेश्वर उपाय कर देगा। फिर 18 पद में कहता है कि ये बात तो परमेश्वर के लिए एक छोटी सी बात है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो परमेश्वर के लिए एक छोटी सी बात है। न तो वायु चलेगी, न वर्षा होगी, न और कुछ संकेत होगा, परंतु ये नाले पानी से भर जाएंगे और तुम तृप्त हो जाओगे। दोस्तों, हम यहाँ पर इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात तो, जब यहोशापात और सारे राजा संकट में पड़े तो यहोशापात ने परमेश्वर की खोज की। उसने कहा कि परमेश्वर के भक्त के पास हमें जाना चाहिए। उसने परमेश्वर की खोज की और वो परमेश्वर के भक्त के पास गए। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप भी समस्या में हैं, आप भी संकट में हैं, यदि कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके लिए आश्चर्य कर्म को करेगा। कैसा आश्चर्य कर्म? ऐसा ही आश्चर्य कर्म कि कोई चिन्ह तो नजर नहीं आएगा, आश्चर्य कर्म होने का कोई चिन्ह तो नजर नहीं आएगा, परंतु फिर भी आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, बिना वर्षा के वो नाला पानी से भर गया, बिना वायु चले, बिना बादल उठे, वहां पर पानी की भरपूरी हो गई। कैसे? हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और परमेश्वर ने वहां पर उस असंभव बात को संभव किया और उन्हें सही दिशा निर्देशन किया। जब वो जंगल में भटक रहे थे, 7 दिन हो गए थे, उनके पास कुछ न रहा, वे परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार करना है। जब कुछ भी समझ ना आए, प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए आप चिंतित न होएं। जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, जिस बात के लिए आप परेशान हैं, वो प्रभु के लिए छोटी सी बात है। वो सही समय पर आपके जीवन में कार्य को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से सविता खुटे बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मेरे हाथ हथेली मेरा अकड़ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी और मैं पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर को कॉल की प्रेयर के लिए, तो मेरे लिए प्रेयर की अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर। तब मेरे हाथ में चंगी हो चुकी हूँ। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए मैं अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की।
और आमीन। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करें इस सुंदर सी सुबह में और प्रभु यीशु मसीह से हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में पिता के दाहिने प्रभु यीशु मसीह, जब आप विराजमान है उस सिंहासन पर हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। लॉर्ड, आपके जैसा कोई भी नहीं जो हमसे प्रेम करे, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, जो हम पर तरस खाए, जो हम पर दया करे। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर जो पवित्र है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सब से ऐसा प्रेम किया प्रभु कि अपने आप को दे दिया प्रभु, और तीसरे दिन मुर्दों में से आप हमारे लिए जी उठे, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब तेरा दूसरा आगमन हो तो प्रभु तू हम सबको अपने साथ उठा ले जाए। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु रात भर संभाले रखा प्रभु, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद प्रभु आपने हम सबको दिया प्रभु, और विशेषकर ये नया दिन परमेश्वर हम सब के जीवनों में आपने ऐड किया है प्रभु, जोड़ा है परमेश्वर, ताकि हम महिमा करें, हम धन्यवादी हो सके अपने प्राण, अपनी सांसों के लिए प्रभु, अपने इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सच में मेरे प्रभु ये दिन प्रभु आशीषों भरा होने पाए प्रभु, ये दिन खुशियों भरा होने पाए प्रभु जी, ये दिन परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन के लिए अद्भुत होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी, जब आज ये जीवित हैं तो प्रभु तेरी उस योजना के तहत प्रभु, जो योजना तूने इन सब के लिए बनाई है, हाँ प्रभु, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बड़े जनों के लिए प्रभु आपने पिता योजनाएं तैयार की हैं। आज के दिन के लिए विशेष योजनाएं आपके पास आपके बेटे बेटियों के लिए है, और प्रभु हम चाहते हैं कि इस नए दिन में विशेष योजनाएं आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी होने पाए। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबको आशीषों का वारिस ठहराया है, और आपकी आशीषें हम सबके जीवनों में है, क्योंकि प्रभु तूने हमें आशीष पाने के लिए बुलाया है प्रभु, तूने हमें जीवन देने के लिए बुलाया है प्रभु, तूने हम सबको प्रभु हर प्रकार की वस्तुओं से तृप्त करने के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रभु तूने कहा मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, बिकॉज आई एम योर प्रोवाइडर। हाँ प्रभु, आप हमारे प्रोवाइडर हैं। आपने कहा मैं तुम्हारा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, और आज की सुबह में जो वचन के द्वारा आज हम उत्साहित हुए हैं प्रभु, आपने उन सारे लोगों की जो जरूरत थी प्रभु, उस जरूरत को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह, उनकी नीड को पूरा किया प्रभु, उस संकट के और मुसीबत के समय प्रभु उनकी सुधि लिया प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आज आपके लोग भी परमेश्वर संकट में है, मुसीबत में है प्रभु, प्रॉब्लम्स में है प्रभु, नाना प्रकार की डिफरेंट प्रॉब्लम इनके लाइफ में आ पड़ी है प्रभु जी, हर प्रकार की समस्या से ये जूझ रहे हैं प्रभु, परंतु पिता आपके पास इनके लिए उपाय है, आपके पास इनके लिए एक अच्छा रिजल्ट है, आपके पास इनके लिए एक अच्छी विशेष योजना है प्रभु, जो इनके लाइफ के लिए आशीष है प्रभु, जो इनके लाइफ का उपाय है परमेश्वर पिता, वो आपके पास है। जिस प्रकार प्रभु उन लोगों की जरूरत थी प्रभु कि वो पानी के लिए तरस रहे थे, और आपने कहा ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। ये आश्चर्य कर्म प्रभु सिर्फ आप अपने लोगों के लिए कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं प्रभु, आप उनसे आज कहते हैं ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी तो भी तुम्हारे जीवन की समस्याएं मैं दूर करूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके पास वो रीजन है, आपके पास वो सोल्यूशन है, आपके पास वो वे है जिसमें प्रभु आप इन्हें लेकर चलेंगे परमेश्वर पिता। क्या प्रभु इनके लाइफ में होना है वो आपने नियुक्त किया है प्रभु जी, वो सब आपके लिए संभव है प्रभु यीशु मसीह। कोई भी दुख प्रभु आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रभु। आपने कहा मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा प्रभु। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, जितने लोग भी आज दुखी में है, दुख का कारण उनके जीवन में है, यीशु मसीह आप वहां पर उपाय करें पिता, वो दुख आनंद में बदल जाए। यदि आज ये कर्जे में है प्रभु सर तक प्रभु यीशु मसीह ये कर्जे में डूब चुके हैं, मानो कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मानो कि एक प्यासे की तरह प्रभु यीशु मसीह ये इनका लाइफ अभी इस समय हुआ है, परंतु पिता हम इस बात को जानते हैं तू स्वर्ग में है और तेरे पास सब चीज की भरपूरी है प्रभु। और वही बातें जब तूने अपने बेटे बेटियों को आवाज देकर बुलाया है, तूने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हाँ प्रभु ये स्वर्गीय वारिस हैं और प्रभु स्वर्गीय भंडार से आप इनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं पर हो नहीं पा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज उस महिमा मैदान से, आज उस स्वर्गीय भंडार से अपने बेटे बेटियों के लिए पूरा कीजिए प्रभु।
कोई भी उत्तम और भली वस्तु उनसे छिपी ना रहे, क्योंकि आप छुपाना नहीं चाहते, आप देना चाहते हैं प्रभु। आप आशीष देने वाले प्रभु हैं, वही आशीष इनके जीवनों में आए प्रभु, इनके परिवारों में आशीष आए प्रभु जी। इनके परिवारों के लिए प्रभु आप उपाय करें प्रभु जी। टूटे हुए रिश्ते हैं प्रभु, बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है, ऊंच नीच की भावना है प्रभु, ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं और इनका जीवन मानो कि उस नाले की तरह भर जाए उस पानी से प्रभु, क्योंकि जीवन का जल तो आप हैं। वो जीवन की नदियां इनके जीवन से बहने लगे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज समस्याएं ये हैं कि प्रभु कोई भी काम इनके पास नहीं है। समस्या ये है कि बच्चे अच्छे रास्ते में नहीं है। समस्या ये है प्रभु कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। समस्या ये है प्रभु कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं है, परंतु पिता उपाय आपके पास है। लॉर्ड, हर एक जन इस समय आपके पास आया है प्रभु यीशु मसीह, आप इनके लिए अद्भुत करें, आश्चर्य कर्म करें, जैसे कि आपने इन राजाओं के लिए और प्रभु उन लोगों के लिए जो वहाँ जंगल में भटक रहे थे प्रभु जी, उनके लिए उपाय किया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके घराने के लिए आप करें प्रभु यीशु मसीह। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, आज जितनी भी बातें उनके जीवन की आवश्यकता है आप जानते हैं पिता, उन बातों को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि आज परमेश्वर, क्योंकि तो आप दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके भक्त प्रभु जब बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे प्रभु, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता था प्रभु, और देता है प्रभु, और देता रहेगा परमेश्वर पिता। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक उस बीमार व्यक्ति के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे लोग प्रभु अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी फैमिली में उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जानने वाले अपने फ्रेंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो बीमार है प्रभु, आप इसी समय उनकी सुधि लें। वो जहां कहीं भी है परमेश्वर, वहीं आप उन्हें छू ले परमेश्वर पिता। आपने कहा तुम अपने हाथों को बढ़ाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के नाम से होने पाएंगे। यीशु मसीह इसी समय आप उन्हें छू लें और चंगा करे परमेश्वर पिता। तेरी चंगाई बहने लगे, तेरी चंगाई उनके शरीरों में बहने लगे, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक वो बीमारी, हर एक वो दर्द, हर एक वो पीड़ा यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि वो सारी बीमारियां आज तेरे बेटे बेटियों के शरीर से चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर जहाँ कहीं भी आज ही जाते, तेरी सुरक्षा दायरे में, तेरे प्रोटेक्शन में, तेरे लहू के बाड़े में रखते परमेश्वर, ताकि प्रभु कोई भी हानि, कोई भी दुर्घटना इन्हें छूने ना पाए प्रभु, और इन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट रहें पूरे दिन भर में, हर एक बात का आनंद लेकर तेरा धन्यवाद कर सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। ज़रूरतें हैं प्रभु, आप ज़रूरतें पूरी करें, कर्ज मुक्त करें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं परमेश्वर, इनके जो भी इनके लाइफ में इन्होंने योजना बनाई है उसे सफल कीजिए, और प्रभु अपने लोगों को आशीषित करें पिता। धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा देते हैं, और पिता हम सबको ये सुंदर संगति आप प्रभु हर सुबह हर शाम देते हैं प्रभु। यूं ही प्रभु आप हम सबको अपनी इस संगति में बनाए रखें प्रभु, ताकि हम बहुत तायत से आशीषित होने पाएं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।